हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू करियर इन मैनिंग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर इन मैनिंग में, जहां पर मिलता है आपको जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल। जो भी आप छात्र होंगे डिप्लोमा माइनिंग बीटेक या तैयारी कर रहे होंगे डीएमएस माइनिंग या कोल माइनिंग के लिए, तो इनमें आपको हेल्पफुल होगा। अगर आप मेटल माइनिंग के लिए तैयारी कर रहे होंगे तब भी, कोल माइनिंग के लिए तैयारी कर रहे होंगे तब भी। तो आज हम लोग मेटल का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ओपन रेजिंग, बेड ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग एंड मकिंग। और रेजिंग मेथड मैंने शुरू किया था, जिसमें कि हमने पहला एलिमिक रेज क्लीमर के बारे में पढ़ा था। आपने क्लास नहीं देखा होगा तो पिछला क्लास जाकर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। रेजिंग क्या होता है हमने बताया था, रेजिंग वेजिंग में डिफरेंस भी बताया था। तो रेजिंग की यह सिंपल एंड मोस्ट कॉमन मेथड है जिसे मेटल माइंस में उपयोग किया जाता है। क्या बोला? इसे मेटल माइनिंग में हम लोग उपयोग किया जाता है। इस मेथड में हम निम्नलिखित पैरामीटर्स का उपयोग करके रेजिंग करते हैं। निम्नलिखित पैरामीटर्स तो क्या क्या वो हो जाता है। ड्रिलिंग, जैसे कि ड्रिलिंग हम लोग उपयोग करते हैं, ब्लास्टिंग उपयोग करते हैं, ड्रेसिंग उपयोग करते हैं। सीक्वेंसली वाइज देखें तो ड्रिलिंग, फिर चार्जिंग स्टीमिंग, फिर ब्लास्टिंग, फिर फ्यूम्स क्लियरेंस एंड वेंटिलेशन, फिर ड्रेसिंग करेंगे, फिर सपोर्ट इफ़ नीडेड अगर ज़रूरत पड़ती है तो, एंड सातवां मकिंग करेंगे, फिर आठवां ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। उसके बाद आपका यह साइकिल ऑपरेशन पूरा हो जाता है, जिसमें कि ड्रिलिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक हम लोग पूरा प्रक्रिया निभाते हैं और करते हैं। ठीक, यहाँ तक के लिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। कुछ डायग्राम और फिगर यहाँ दिख रहे हैं, इसको देखिएगा। हमने आपको जब बताया था, एक बार पढ़ाया होगा, तो अपर लेवल और लोअर लेवल बताया था। हम लोग अपर लेवल लोअर लेवल बनाएंगे, एक रेज या विंग और रीप से उसको सपोर्ट करेंगे। अपर लोअर लेवल से क्राउन पिलर और सिल पिलर से हम लोग सपोर्ट करेंगे। सिल पिलर नीचे रहेगा, क्राउन पिलर ऊपर रहेगा। इतना समझ में आता है आपको? क्लियर? तो देखिए, जो चीज़ें इसमें दी गई हैं अच्छे तरीके से समझिए। तो ट्रैक लाइन, टब जिस पर चलती है, बॉटम लोअर लेवल या मेन लेवल बोल सकते हैं इसको हम लोग। ये एक आपका सॉलिड ब्लॉक दिया हुआ है जो रेजिंग को दर्शा रहा है। वुडन प्लैंक्स, लेडर यानी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि ओपन रेजिंग है। रेजिंग को जब बनाते हैं तो ये मेथड है, ठीक। और ये अपर लेवल ऊपर दिया हुआ है। ब्लास्टेड एरिया, जहाँ ब्लास्टिंग किया जा रहा है, वुडन स्टल जो वुडन का बनाया गया है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ दर्शा रही हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सॉफ्ट दिखाया जा रहा है, ठीक। हाँ, नीचे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट सवाल होगा बेझिझक पूछा करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसका आप लोग को रिप्लाई दे सकूँ। तो रेजिंग करने के लिए बॉटम लोअर लेवल में जहाँ पर रेज खोदना है, जैसे जहाँ पर रेजिंग करना है हम लोगों को लोअर लेवल में, तो उन लोग को जहाँ पर हमें खोदना है तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग मेथड अपनाएंगे हम लोग। तो वहाँ पहले ड्रिलिंग किया जाता है। ड्रिलिंग करने के लिए कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड जैक हैमर का उपयोग करेंगे। तो जैक हैमर के बारे में हम लोग भी जानते हैं कि जैक हैमर की क्या वेटेज हो जाता है, क्या ड्रिलिंग प्रोसेस होता है, कितना लेंथ होता है, ये थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो जानिए कि ड्रिलिंग उपयोग करेंगे सबसे पहले रेजिंग मेथड में खोदने के लिए। तो रेजिंग मेथड में हम लोग उपयोग करेंगे जैक हैमर। तो जैक हैमर ड्रिलिंग मशीन यूज़ करते हैं। तो जैक हैमर का वेट कितना हो जाएगा? तो जैक हैमर का वेट आपका 20 से 25 किलोग्राम हो जाता है। इसमें लगी रॉड, जो हम लोग इसमें रॉड उपयोग करते हैं, तो उसकी लंबाई 1.5 से 1.8 मीटर तक की हो जाती है लॉन्ग। इसका होल डायमीटर कोई ना कोई इसका होल डायमीटर होगा। तो होल डायमीटर इसका 32 से 38 mm का हो जाता है। याद रखिएगा, डाया आपका हमेशा में रहेगा, मीटर में तो नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लेंथ मीटर में, केजी में वेट, और अगर डायामीटर पूछता है तो में 32 से 38 का डाया हो जाता है। ये एक रोटरी एंड परकेसिव टाइप ड्रिलिंग मशीन होती है। परकेसिव टाइप ड्रिलिंग मशीन, आपको जब ड्रिलिंग मेथड पढ़ेंगे तो रोटरी और परकेसिव ड्रिलिंग पढ़ेंगे, तो ये समझिएगा कि ये रोटरी एंड परकेसिव टाइप ड्रिलिंग मेथड है। इस ड्रिल मशीन में लगा ड्रिल बिट हेक्सागोनल टाइप होता है। बहुत प्रकार से होते हैं। तो जो आकार होता है आपका इसमें ड्रिलिंग मशीन में उपयोग होता है, जैसे हेक्सागोनल टाइप होता है। क्लियर?
ज़्यादा नहीं है। बस रेजिंग में खोदने के लिए हमको एक मशीन उपयोग करते हैं, वो है जैकहैमर। जैकहैमर का क्या हो जाता है, कंप्रेस लेयर से चलता है। कितने केजी का होता है तो 20 से 25 केजी का होता है। कितनी लंबाई होती है तो 1.5 मीटर से 1.8 मीटर तक होता है। और डाया तो 32 से 38 mm तक का होता है। इतना ही चीज़ है। और ये रोटरी और परकसिव ड्रिलिंग पर वर्क करता है। और ड्रिलिंग मशीन या हेक्सागोनल टाइप का होता है। इतना ही आपको इसमें दिया गया है। इसको थोड़ा उल्टा दे दिया है तो मैं इसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ, फिर इसको बताता हूँ आपको। एक सेकेंड। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अगर स्क्रीन रोटेट करना पड़े तो वो थोड़ा करके एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि रेज को सामान्यतः हॉरिजॉन्टल से 70 से 80 डिग्री पर उपयोग किया जाएगा। क्या बोल रहा है कि रेज को सामान्यतः हॉरिजॉन्टल से 70 to 80 डिग्री पर बनाया जाता है, ठीक। रेज की लेंथ आपकी 8 से 10 मीटर तक हो जाती है तथा इसका डायमीटर 2.5 से 3 मीटर होता है। जो हम लोग रेजिंग बना रहे हैं, रेज उसकी बात कर रहा है तो उसका डाया 2.5 से 3 मीटर हो जाता है। और लंबाई की बात करें तो 8 से 10 मीटर का हो जाता है। आगे रेजिंग के इस साइक्लिंग ऑपरेशन में ड्रिलिंग को वेज कट या पिरामिड कट के पैटर्न में किया जाता है। हमने वेज कट, पिरामिड कट ये पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ाया होगा तो देख लीजिएगा, पुराने वाले चैनल पे तो पढ़ाया ही होगा, वरना मैं इसको बता दूंगा किसी क्लास में। तो साइक्लिंग ऑपरेशन आपका जो भी है वेज कट या पिरामिड कट के थ्रू किया जाता है। ड्रिलिंग हो जाने के बाद ड्रिलिंग होल में नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव से चार्जिंग करते हैं। देखिए ये भी चीज़ें टर्मिनोलॉजी आपको सब कुछ पहले से जानना होगा। नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव, परमिटेड एक्सप्लोजिव क्या होता है, ठीक। परमिटेड एक्सप्लोजिव से चार्जिंग करते हैं क्योंकि इसमें अंडरग्राउंड मेटल माइंस में एक्सप्लोजिव का खतरा नहीं रहता है। हम नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि परमिटेड एक्सप्लोजिव हम लोग कोल माइनिंग में उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें नॉन परमिटेड एक्सप्लोजिव भी यूज कर सकते हैं मेटल माइनिंग में, क्योंकि इसमें किसी भी अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग एक्सप्लोजन का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि उस प्रकार की गैसें नहीं पाई जाती। चार्जिंग करने के बाद होल को स्टेम्ड मटेरियल से स्टेमिंग कर देते हैं। इसके बाद आपको पता होगा स्टेमिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं। इसके बाद होल को ब्लास्ट कर देते हैं तथा ब्लास्टेड मटेरियल को लोअर लेवल से ट्रैक लाइन के द्वारा सॉफ्ट से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, क्लियर। तथा कुछ ब्लास्टेड मटेरियल को प्लेटफार्म के रूप में यूज करते हैं। कुछ ब्लास्टेड मटेरियल है तो उसको हम लोग एज ए प्लेटफार्म मतलब वर्क करने के लिए उपयोग करते हैं। अगर आप स्टॉपिंग मेथड पढ़ोगे तो उसमें भी आप पढ़ोगे, तो उसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ब्लास्टेड मटेरियल को प्लेटफार्म के तौर पर किस पर यूज करते हैं। ब्लास्टेड मटेरियल को प्लेटफार्म के रूप में यूज करते हैं जब रेज की लेंथ ब्लास्ट होने के बाद कुछ समय में फ्यूम्स क्लियर हो जाता है। फ्यूम मतलब जो वहाँ गैसें होती हैं वहाँ से क्लियर हो जाती हैं वेंटिलेशन के थ्रू। प्रॉपर हम लोग उसको हटा देते हैं। यह वेंटिलेशन जब प्रॉपर कर देते हैं तब ब्लास्टेड मटेरियल को उठाया जाता है तथा फ्यूम्स क्लियरेंस के बाद रेज की प्रॉपर ड्रेसिंग कर देते हैं, ठीक। आगे जब रेज की लेंथ अधिक हो जाती है तथा ड्रिल करने के लिए लेडर के द्वारा वुडन प्लैंक का प्लेटफार्म बनाते हैं। बहुत ज़्यादा लंबाई हो गया हमें रेजिंग करने के लिए तो वुडन प्लैंक को बढ़ाना पड़ेगा प्लेटफार्म बनाने के लिए। तो इसमें वुडन स्टल का रख देते हैं, इसमें वुडन स्टल को रख देते हैं। इसके ऊपर चढ़कर पुनः उस प्रक्रिया को दोहराते हैं, किंतु ब्लास्टिंग करने से पहले उस प्लेटफार्म को लेडर को हटा लिया जाता है, क्योंकि भाई उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग हटा लेते हैं। तो उस लेडर को हम लोग हटा लेते हैं। यदि रेजिंग में सपोर्ट की आवश्यकता होती है तो उस जगह पर सपोर्टिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर हमें सपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है तो वहाँ पर हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, उस जगह पर सपोर्टिंग कर देते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए रेज को टॉप लेवल से कनेक्ट कर देते हैं,
ठीक, इसी प्रकार हमने वो डायग्राम फिगर में आपको दिखाया था, तो टॉप लेवल यानी अपर लेवल तक उसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, जैक हमर, वुडन प्लैंक, रोल क्लैंप, स्टील लैडर, ओपन रेजिंग, ये सभी चीज़ें। ओपन रेजिंग समझ में आया? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पढ़ते हैं 2 और 3 कंपार्टमेंटाइजिंग। 2 और 3 कंपार्टमेंटाइजिंग क्या होता है वो आगे देखेंगे। 2 और 3 के अपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं और समझते हैं कि इसमें आपका दिया गया है ड्रिल होल, प्लेटफार्म, स्टल, रोप लेडर एंड वुडन प्लैंक लेडर। ये सभी चीज़ें आपको इसमें किस प्रकार से इसका यूज करेंगे, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होगा, क्या का यूज होगा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक, यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, यह अगली क्लास में हम लोग देखेंगे और समझते हैं। इतना समझ में क्लियर आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।